क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक मॉडल बनाया गया है, 3 डायमेंशनल मॉडल, जो इस तरह का है। एक सिलेंडर, और उसके दोनों एंड्स पर कोन बिठाया गया है इस तरह से। एक एंड पर कोन और दूसरे एंड पर भी कोन। ठीक है, रफली इस तरह का शेप है। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमें दिया गया है हाइट ऑफ होल ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट का हाइट, यहां से यहां तक का पूरा हाइट। हाइट बोलते ही खुद से अज्यूम नहीं कर लेना है कि सिर्फ सिलेंडर का ही हाइट होगा। सवाल ठीक से पढ़ना है। तो हमें ये हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखा। पूरे मॉडल का डायमीटर दिया गया है, ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो समझ में आता है कि रेडियस कितना होगा। यहाँ मैंने इसे r लिखा, तो रेडियस का वैल्यू होगा 3 का हाफ। इनफैक्ट ये जो रेडियस है, ये रेडियस कोन के लिए भी वही है और सिलेंडर के लिए भी वही है। दोनों का बेस कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों का रेडियस सेम है r। और ये रेडियस कितना हुआ? डायमीटर का आधा, 3/2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इस पूरे शेप का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। इसमें एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसा कोन ऊपर है वैसा ही कोन हमने नीचे लगाया, या ऐसा बोल दीजिए, जैसा कोन एक एंड पर है वैसा ही कोन हमने दूसरे एंड पर लगाया। तो कोन का जितना वॉल्यूम है उसका 2 गुना हो गया, डबल हो गया। तो इसलिए मैंने 2 टाइम्स कर दिया इसे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन। जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि पायर स्क्वायर एच फॉर्मूला लर्न है तो यहाँ भी एच लिख दिया, और यहाँ भी 1/3 पायर स्क्वायर एच फॉर्मूला लर्न है तो यहाँ भी एच लिख दिया, दोनों एच एक ही कंसीडर कर लिया। ऐसा नहीं है। एक जगह जब कोन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो तो हाइट ऑफ कोन लीजिए, सिलेंडर के लिए लिख रहे हो तो हाइट ऑफ सिलेंडर लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक बार लिख देते हैं हम वैल्यूज। पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर। एक काम कीजिए, इसे भी ऐसा पुट कर दीजिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर को भी मैंने r लिखा, तो r स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है। हाँ, ये देखिए अभी केयरफुली, पूरे ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और कोन का हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये वाला हाइट ये हमें दिया है 2,
तो नीचे वाले कोन का, दूसरे एंड वाले कोन का हाइट भी 2 सेंटीमीटर हुआ। दोनों का हाइट हमें 2 दिया है। तो सिलेंडर का हाइट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, टोटल हाइट दिया है 12, 12 में से इतना हाइट निकाल दिया, मतलब ऊपर का 2 निकाल दिया और नीचे का इतना 2 निकाल दिया, तो बचा कितना, 12 में से 2 निकाल दिया और 2 निकाल दिया, तो -2 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, तो ये हाइट तो 12 - 4, 12 - 4 हुआ 8, तो ये तो 8 सेंटीमीटर आया। तो हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर है, कोन नहीं, सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर प्लस 2 × 1/3 × पाई, रेडियस ऑफ कोन आर ही है 3/2, अभी आर लिखा मैंने, स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है, एक कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसमें से आपको जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है लिख लेते हैं बाहर। पाई दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाइड है, आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाइड है, ये 2 दिखाई दिया और ये 2 दिखाई दिया, 2 2 ज़ा 4, और 8 भी होता है, 8 क्या होता है, 8 होता है 4 × 2, तो यहाँ भी 4 है और इस टर्म में भी 2 × 2 4 है, तो 4 बाहर निकाला कॉमन। सेंटीमीटर भी कॉमन है, बाहर लिखा, कॉमन लिया, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा, पाई गया, आर स्क्वायर गया, 2 बच गया, एक 4 निकाला 2 बचा, प्लस दूसरे वाले टर्म में 1/3 और बस 1 सेंटीमीटर बचा है, 2 2 ज़ा तो 4 बाहर निकाल दिया हमने, नहीं सेंटीमीटर भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तो बस इतना ही था, इज इक्वल टू, देखिए अभी पाई का वैल्यू हमने लिख दिया 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 22/7 वैल्यू लेना है, इसीलिए 22/7 लिया। रेडियस 3/2, तो 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 + 1/3, 2 और 1/3 को ऐड कैसे किया जा रहा है, 2 + 1/3 इज इक्वल टू, 2 का डिनोमिनेटर अभी 1 है, सेम बनाने के लिए उसे 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो ये बना 6, 3 2 ज़ा 6 बाय 3 1 ज़ा 3 प्लस 1/3। जब बेस सेम बना लिया तो कॉमन बेस को लिख दिया गया 3, ऊपर का टर्म एज इट इज ऐड कर दिया, तो ये आया 7/3। तो इसे लिखा आपने 7/3। सेवन और ये 7 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, बीच में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए कैंसिल किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है सब। आगे देखिए, इक्वल्स टू, ये लिखा है 22 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 × सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1/3 इज इक्वल टू, अच्छा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था, वो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो कितना होना चाहिए, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो ये तो हुआ
3/2 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 बाय 2 स्क्वायर 4। ऐसा किया जा सकता है। ए बाय बी स्क्वायर अगर है तो इसे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखा इसे। तो यहाँ 4 भी आएगा, एक 9/4। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 22 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिज़ायर्ड वॉल्यूम है, जो पूछा गया है वो वाला वॉल्यूम। तो ये आंसर हुआ।